हेलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है जो मॉर्निंग के शिफ्ट में हुआ था। मॉर्निंग के शिफ्ट में 28 तारीख का 28 नवंबर 2020 में हुआ था। रीजनिंग पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में देख लो, पहले क्वेश्चन को देख लो। मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से क्वेश्चन आपको दिखे। देखो भाई इस वाले में कह रहा है कि जैसे ए रिलेटेड है बी से, वैसे डी रिलेटेड होगा सी से। ये जो ऑप्शन है सी से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। इस ऑप्शन को बताओ भाई, इसमें क्या है ऑप्शन। सबसे पहले इसमें देखना है कुछ नहीं, बस जैसे जैसे अप्रोचेज है इसमें अलग करना है। यहाँ पे देखो भाई सर्कल, देखो एक सर्कल बना है और सिर्फ सर्कल के टुकड़े हो जाते हैं, ऊपर अलग अलग हो जाता है, नीचे अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है ना। सर्कल अलग होके त्रिज्यखंड बना देते हैं, ऊपर भी त्रिज्यखंड बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग। बस ये ध्यान में रखना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सर्कल होगा। अब देख लो ऑप्शन में कहीं सर्कल ना हो तो तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। भाई हर जगह सर्कल दिख रहे हैं भाई, चारों ऑप्शन में सर्कल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम भाई। ध्यान देंगे कि पहले वाले फिगर ए और बी में, ए और बी में, ए में क्या है देखो दोस्त, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नीचे आ जाता है, ट्रायंगल नीचे आ जाता है। और ये जो है कहाँ ऊपर आ रहा है, तो एरो कर दो, तो जस्ट अपोजिट करते चले जाओ। पहले ये नीचे आया था ना, तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। अपोजिट करते जा रहा हूँ क्योंकि इस फिगर का है। अगर ऐसा ही सेम, अगर सी दे रखा होगा, डी पूछता तो हम ऐसे कर देते, जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। अब देखो भाई चांद ऊपर गया है तो इसको यहां से लेके आओ इस साइड में, ठीक है, जस्ट अपोजिट। अब देखो भाई जो ये है ऊपर गया, अब क्या बच गया है तुम्हारा, जो ये वाली पोर्शन है नीचे आ गई, तो जो नीचे आई है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिब्बा है ये ऊपर होना चाहिए, इस वाले भाग में। इस वाले भाग में कहाँ पे है ये वाला डिब्बा, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, ठीक है। अभी चारों ऑप्शन बरकरार है भाई। अब देखो ये वाला जो है नीचे आना चाहिए, नीचे देखो किसके किसके में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, इसमें भी है, चौथे में भी है। अभी भी सारे ऑप्शन वैसे ही हैं। अब देखो भाई अब देखो ये जो चांद है, ये चांद है ऊपर होना चाहिए, चांद है ऊपर होना चाहिए। ये जो नीचे से, यहां से नीचे से गया ऊपर है ना, तो चांद ऊपर होना चाहिए। चांद ऊपर देखो किसके किसके में, इस सब में है भाई चांद, ठीक है। अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल नीचे आना चाहिए, ट्रायंगल नीचे है, सबके में है भाई। अब चारों ऑप्शन सही है। अब लेकिन चारों ऑप्शन तो सही नहीं है। अब देखो डायरेक्शंस, अब देखो भाई डायरेक्शंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के गलत आ जाते हैं आंसर। अब देखो चांद, अगर मैं इसको इरेज करके फिर से समझा देता हूँ चांद के बारे में। चांद अगर इस डायरेक्शन में इधर मुंह कर रखा है तो दूसरे वाले में कहाँ है, ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में अलग डायरेक्शन में कर रखा है। हाँ भाई यही है। तो जैसे यहाँ नीचे है ऊपर के डायरेक्शन में होगा। बस ऊपर वाले कितने हैं, तो 3 ऑप्शन है, तो मतलब चौथा हमने एलिमिनेट कर दिया। चौथा ऑप्शन क्या है, गलत हो गया यहीं पे, क्योंकि ये नीचे ही मूव कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बाकी है। देखो भाई ये जो डंडी है, यहाँ पे 3 डंडी, छोटे सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसे ही यहाँ पे बड़ा छोटा बड़ा। अब देखो इस वाले डंडी में, इस वाले में छोटा बड़ा फिर छोटा। अब तीसरा भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ऐसा तो है ही नहीं, है ना, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो भाई ट्रायंगल में, ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल भी इस साइड में दोनों का ठीक है, दोनों का ट्रायंगल ठीक है भाई। अब देखो बच क्या गया, ये डिब्बा और ये भी डिब्बा। अब डिब्बे में देखो भाई यहाँ पे था डिब्बा और इस डायरेक्शन में होगा, इस वाला डब्बा कैसे होगा, इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हुआ, फर्स्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में से एक था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में इसको ना भी टच करते तो बढ़िया था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, चेक करना है, पीछे से चेक करना शुरू कर दो। अब मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन, क्या ये कंप्लीट डिवीजन करेगा? कंप्लीट डिवीजन नहीं करेगा, तो इसलिए पहला दूसरा ऑप्शन गलत, दूसरा फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ। अब इसमें क्या कह रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ भाई। तीसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे दोस्त भाई, डिवीजन की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह माइनस, माइनस की जगह डिवीजन। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 16 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। अब 49 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट 36 और 15 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 36 और 15 का प्रोडक्ट हो जाएगा 540। 15 छक्का 90 और 15 3 45 और 45 और 9 49 54। अब यहाँ पे आ गया भाई, ब्रैकेट हम नहीं सॉल्व कर रहे, लेकिन सॉल्व पहले ब्रैकेट ही करना था, चलो, लेकिन अलग है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करना था। 45 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा, 540। 45 गुना 12, अब देखो 45 400 हो गया, 400 में और फिर 90 और ऐड कर दो तो इतना हो गया। अब देखो भाई, प्लस ये है और माइनस ये, तो पहले प्लस कर लो या इनको ऐसे ऐसे खत्म कर दो तो क्या बच गया, 49। क्या 49 से आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। आ जाओ भाई। आहा थर्ड वाले में, ये थर्ड क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो भाई, कोड को क्या कर रहे हैं, कोडिंग वाला है ये, कोडिंग वाले चैप्टर में से है। इस कोडिंग के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, कोडिंग के जरूर क्वेश्चन आते हैं। केवल्स 720 लिखा हुआ है, तो केवल इसमें देखो सबसे ज्यादा 720 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वाले में, सबसे बेहतर है कि इसका हम अपोजिट वाले देखेंगे, रिवर्स वाले पैटर्न को देखेंगे। तो सी, वैसे सी की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, लेकिन अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ए का कितना होगा, 25, ठीक है। ए का कितना, 25 नहीं 26 होगा। बी का 25, 12 27 में से 12 कितना हो जाएगा, 15। ई 5 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और फिर उसके बाद एस फॉर क्या होता है, 19 और 19 में से ये गया तो कितना, 8। इन सब का सम कर दो, इन सब का सम आएगा भाई 26 25 50 50 75 75 90 90 90 और 30 90 30 120। अब देखो भाई 120 है यहाँ 120 है सम करने पे, और यहाँ 772। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 लेटर है 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 छंग 72, 720 हो जा रहा है। मतलब हमें लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर हम दूसरे पे यही बात अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पैटर्न हमने सही पहचान लिया। वेबिनार, देखो भाई डब्ल्यू कितना है, 23 होता है। 23 में 4 प्लस कर दो 5 का 22 और बी 25, आई 9 18, एन 14 13 1 26, आर 18 9। इनका प्लस करेंगे तो भाई इनका प्लस करने पे 134 आ गया।
134 नहीं, 1 मिनट पहले मैं प्लस कर लेता हूँ। 22 26 26 26 और ये 30 51 51 और 51 18 51 10, यहाँ तक 51 हो गया। 51 और 18 पहले, अच्छा इंडिविजुअल ऐड कर लेता हूँ। ये कितना हो गया भाई? 13 18 20 22 31 26 और 9 26 9 35 26 9 35। 1 मिनट इसको ऊपर करो। 26 9 35। अब देखो भाई, एक 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 और 5 7 हो गए। 5 5 और 6 11 11 17 हो गए। 117। अब देखो भाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 819 दे रखा है। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 7 49 यूनिट प्लेस से समझ में आ गया। तो भाई हाँ, ये एग्जैक्ट बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले लेटर पे यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं करता हूँ भाई इस बात को अप्लाई। इस चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ, इस चीज़ को, इन सारे पोर्शन को इरेज कर देता हूँ मैं। थोड़ी सी जगह बनाऊंगा मैं। देखो भाई इस वाले में m का क्या होगा, m है दे रखा है, m की जगह पे यहीं से ऊपर से प्लस करना है। m कितना है? 13 होता है, 13। तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस a 26, 23 में से 27 में से माइनस करें, फिर 13, फिर 23, फिर 12, फिर 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद 13 हो जाएगा। इनका प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 हुआ। 134 प्लस करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 चौक 32, 2 2 कौन से में, ये 2 में। तो भाई ये दोनों एलिमिनेट हो गए 2 से। अब पूरा प्रोडक्ट भी नहीं करना, ठीक है ना। 8 8 चौक 32, 2 2 में ऑप्शन आ रहा है। 8 8 फिर 24 24 24 और 3 7 हो गए। तो 7 सेकेंड प्लेस पे। बस इतना ही आंसर, और प्रोडक्ट कर सकते हो, इतना ही आएगा। ठीक है ना, ये भी आंसर। ठीक है, एग्जामिनर चाहता है कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। वो नहीं कह रहा है कि भाई एग्जैक्ट आंसर लेके आओ, वो क्या कह रहा है, एग्जैक्ट आंसर लेके तो आओ बट जल्दी लेके आओ। पूरा आंसर उसको नहीं चाहिए, पूरा आंसर उसको नहीं चाहिए। 3 था, ये चौथा क्वेश्चन है। कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो भाई, ये कौन से वाले में है, ये कौन से वाले फिगर में है। अब देखो भाई, यहां पे लग रहा है, लेकिन ये इस वाले पोर्शन को, इधर देखो भाई, हाइलाइटर यूज करता हूं मैं, इस वाले पोर्शन पे नहीं लग रहा है, इस वाले पोर्शन पे नहीं लग रहा है, इस वाले पोर्शन पे नहीं आ रहा है। देखो ये नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं सेकंड वाला, मतलब इस वजह से पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे वाले में देखो भाई, दूसरे वाले में उल्टा है, बट यहाँ पे नीचे नहीं है। ये कुछ ऑप्शन ऐसे चल रहा है, लेकिन ये इस फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, यहाँ पे ऐसा होता तो लाइक दिस, ठीक है ना। दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन तीसरा ऑप्शन देखो, ये ऐसे आ रहा है लाइक दिस। तो ये वाला तीसरा ऑप्शन है आंसर। आगे बढ़ो भाई। हाँ हाँ, ये भाई फेवरेट क्वेश्चन में से है, दिल्ली पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन में से है। ये हर बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं भाई। अब इसमें देखो 17 20 36 71 135 236 300 और फिर इसके बाद यहाँ पे बॉक्स है भाई। अब देख लो भाई, इसमें देखो भाई, माइनस करते हैं तो कितना आएगा, स्टेप फॉर्म बनाते हैं। ये कितना आया, माइनस करने पे 3 आ गया। यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ गया, 16 आ गया।
यहाँ माइनस करने पे कितना आ गया, 35 आ गया। यहाँ माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे 4 और ये 64। अब यहाँ तक हमें कुछ बात समझ में आ रही है, ये 64 ये ऐसे कुछ बात समझ में आने लग गई है। 3 ये एक साथ में 236, तो एक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आया, 0 1 आ गया। यहाँ पे देखो भाई माइनस करने पे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करने पे 144 आएगा। अब देखो भाई हमें बात समझ में आ रही, इस पे क्या लिखूँ मैं, कुछ तो बात समझ में आ गई, कुछ नहीं समझ में आई। वैसे कलर दूसरा चेंज करता हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, और इसको मैं 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं अगर 2 का स्क्वायर -1 करूँ तो 3 हो जाएगा। इस वाले को 36 को, मतलब ये 2 है फिर 4 आ गया, पैटर्न बनता जा रहा है। 36 6 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर +1 हो गया, तो अगला मतलब एक ये 2 प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो अगला 2 प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या है 10, और फिर उसके बाद अब 14 का स्क्वायर -1। 14 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी +1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो 196 196 +1 197 197 इसमें प्लस कर दो, 197 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 7। 7 कौन से वैल्यू में है, ये 2, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। फिर 9 8 8 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7। तो भाई दूसरा गलत हो गया, पहला आंसर, पूरा आंसर भी नहीं निकाला, आंसर आ गया, कोई दिक्कत। भाई आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है इस देखने में, और इसको मैं जूम करके आपको समझाऊंगा। देखो भाई जूम सही से नहीं हुआ, देखो भाई देखो अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ऑन अ पर्टिकुलर डे पवन एंड श्रेयस decided to go on weekend trip to place B from A से B जा रहे हैं, A से कहाँ जा रहे हैं, B जा रहे हैं। पवन लीव फॉर प्लेस इतना, कौन से B के लिए जा रहा है, पवन है, पवन को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितने बजे जा रहा है, 11 बजे जा रहा है, 11 बजे जा रहा है भाई। और कौन से स्पीड से जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। श्रेयांश निकलता है कौन से प्लेस के लिए, S 11:30 बजे, S से डिनोट करता हूँ श्रेयांश को। और कितने स्पीड में चलता है वो हमें नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है ना। ऑन सेम डे, सेम डे की बात ये है, ये जो AM PM है सेम डे की बात है, ठीक है। एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर शुड श्रेयांश ट्रेवल टू कैच अप द पवन इन, कितने टाइम में, टाइम कितना है हमें ये नहीं पता, इसको मैंने x किलोमीटर मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, लेट मान लिया। ये x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और कितने घंटे में, टाइम कितना है हमें, टाइम बता दिया भाई 4 घंटे, टाइम मैंने लिख लिया 4 घंटे में, 4 आवर्स में। देखो भाई बात हो रही है 4 आवर्स के लिए, हमें पता है ये 11:30 बजे चल रहा है, तो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस क्रिएट कर दिया होगा इसने 72 की स्पीड में चल के, भाई आधे घंटे में। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड 72 है, टाइम कितना, आधा घंटा, हाफ आवर्स। तो ये 36 किलोमीटर उसने डिस्टेंस बना दी, 36 किलोमीटर, ठीक है। तो 36 किलोमीटर जब इसकी डिस्टेंस हो गई, तो हमें क्या करना है कि वही डिस्टेंस कवर करेगा वो आधे घंटे में, तो इसकी रिलेटिव स्पीड पहले निकाल लो। कब, अगर उसको पाएगा ये आधे घंटे बाद, तो इसकी स्पीड कहीं ना कहीं ज्यादा होगी,
तो हमें क्या है, ज्यादा में से कम, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये हो गया इतना किलोमीटर पर आर एस से रिलेटिव स्पीड बता रहा हूँ, इतना किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोस्त, डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम। अब 4 घंटे की बात है, रिलेटिव स्पीड कितना है 72, इसके बाद जस्ट यहाँ पे है। टाइम कितना है 4 घंटे में। और डिस्टेंस कितना है भाई, वही आधा घंटे में जितना कवर करा होगा उसी को कवर करेंगे। तो पहले यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 3 36। अब इधर इस साइड में कर देता हूँ, 12 है और यहाँ पे ये है, उस साइड जाएगा, यहाँ प्लस है तो उस साइड जाएगा, यहाँ माइनस है उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 प्लस 72, 12 प्लस, सॉरी 12 क्यों आएगा इसका, भाई 12 क्यों आएगा, 12 नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आएगा 4 से डिवाइड करें ना, 4 से। तो अब देखो भाई यहाँ पे आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9, 9 चौक 36 होता है ना, 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 81 किलोमीटर पर आवर। 81 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड होगी, श्रेयांश की स्पीड होगी। तो 81 कौन से में है, ये है रीजनिंग, लेकिन इसमें क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है भाई दोस्त, आ जाओ भाई, ये भी फिगर का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो 2 फिगर एक जैसे मिलती जुलती हैं, ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया और ये यहाँ पे आ गया। अब रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे ऐसे, फिर एरो, रिप्लेस यहाँ पे, फिर एरो, फिर एक नीचे होना चाहिए। नीचे कौन कौन से हैं भाई देख लो, नीचे ये है, ये नहीं है नीचे, तो इसको हटाओ भाई, फोर्थ, सेकंड भी हटाओ, फर्स्ट है नीचे। अब देखो भाई ये 2 ऑप्शन में से, अब इस वाले को देखो, यहाँ से नीचे आ गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे। तो हमें क्या पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फिर कोने में जाना चाहिए। तो कोने में कौन से में है, ये जो कॉर्नर में होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, कॉर्नर में। क्या कॉर्नर में है, हाँ कॉर्नर में, कौन से वाले ऑप्शन में, ये वाला। तो ये आंसर होगा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ो भाई, 8th वाले क्वेश्चन पा जाओ। 8th वाले में देखो भाई, ये कौन से वाले में है, ऐसा, दैट, ऐसा। तो यहाँ पे देख लेता हूँ भाई कौन से वाले में है। पहले वाले में तो है ही नहीं, पहले वाले में दिख ही नहीं रहा, ऐसे है, बट इस रोटेट हो गया है, ये नहीं है। कौन से वाले में है, डायरेक्ट इसी वाले में, सेकंड वाले में। अब दिखा दूं कहाँ पे है, सेकंड वाले में, देख लो भाई। बोलोगे सर दिखाया नहीं, देख लो भाई, ये रहा, लाइक दिस। रोटेट होके नहीं बताना, रोटेट होके नहीं बताना, इसी में बताना। ठीक है, आगे बढ़े भाई, सेकंड आंसर हो गया। अब इसमें बताओ भाई कौन सा ओड एंड आउट है, डिफरेंट कौन सा है, वन इज डिफरेंट कौन है। तो देखो डिफरेंट में एस और ये जो गोला है, एस और सर्कल में फिल ब्लैक है, तो नीचे के डायरेक्शन में, नीचे इसके साथ में गोला साथ में। तो कौन से वाले में गोले के साथ में नहीं है एरो, सिर्फ थर्ड में नहीं है, बाकी और सब में है। थर्ड में नहीं है, बाकी सब में है। आ जाओ भाई, तो हो गया। 10th वाले क्वेश्चन में आ जाओ। 10th वाले में क्या है भाई, सबसे पहले सर्कल होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। देखो भाई सर्कल और ऐसे सब में है। अब देखो भाई ये डबल है, यहाँ पे डबल आना चाहिए, डबल, यहाँ पे डबल नहीं है, तो कौन सा है, सेकंड एलिमिनेट हो गया, थर्ड एलिमिनेट हो गया, फोर्थ और फर्स्ट आंसर है, फोर्थ और फर्स्ट आंसर में से। अब देखो भाई यहाँ से कोई लाइन आ रही है पूरा क्रॉस करते हुए, तो ये क्रॉस कर रहा है, ये लाइन क्रॉस करी, ये क्रॉस करी है, ये नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो कौन सा वाला है, थर्ड वाला है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
अब देखो भाई, ये एक तरीके से पेपर फोल्डिंग जैसा ही क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेकिन पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन नहीं है। अगर जिसको थोड़ा बहुत पेपर फोल्डिंग आता होगा तो वो कर सकता है इस क्वेश्चन को। देखो मेरे दोस्त, इसमें कुछ नहीं है, क्या है, ये आपस में चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ये इंटरचेंज हो रहे हैं इस वाले से, पहले फिगर से। अब यहाँ पे ऐसे इंटरचेंज हो रहे हैं, देखो भाई ये इंटरचेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरचेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला सर्कल होना चाहिए फिलर वाला, और यहाँ पे सिंपल वाला, सिंपल वन डॉट। ऐसा कौन सा है वन डॉट और फिलर? पहला नहीं है, पहला एलिमिनेट हो गया। ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए। पहला आंसर गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा गलत है। बस एक ही पॉइंट से पकड़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? 11th क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं भाई 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सबसे आसान है। अब अबेंडन, बोंटीफुल और ये है कॉपियस, सबसे अलग है यही है। ये कमी होती है स्कैरसिटी और डिमांड वगैरह। देखो भाई, इसमें अपोजिट बता दो, वन का अपोजिट। वेट अ मिनट, क्या हो गया? हाँ, वन का अपोजिट, वन का अपोजिट 3 है। ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? वन का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट, देखो भाई ये बॉक्स, 4 बॉक्स हैं। अब देखो इस 4 बॉक्स में अगर मैं इसको बंद करूंगा, सबसे पहले ये वाला शेड होगा, ये वाला कौन सा, ये वाला शेड होगा, ये वाला शेड हो गया, और अब इसमें ये वाला शेड हो जाएगा। देखो भाई ये वाला शेड हो गया, तो ये खाली है। अब देखो ये आपस में अपोजिट वाले, अब 3 है, पहले वाले ऑप्शन में 3 है, 4 है, 3 और 4 चल सकता है, और ये बॉक्स है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है पहला आंसर। अब दूसरा क्यों ठीक नहीं है, देख लो, ये दोनों खाली, कहीं ऐसा कोई फिगर दिखाई दे रहा है? नहीं है, दूसरा गलत है। 5 के साथ में 4 दे रखा है, 5 और 4 दोनों एक साथ में नहीं दिख सकते, दोनों एक साथ में, 4 का अपोजिट 5 है, तो दोनों एक साथ में नहीं दिख सकते, और ये दोनों पास में नहीं दिख सकते, एक साथ में बगल में नहीं दिख सकते, एक गैपिंग छोड़ के। तो इस वजह से ये जो ब्लैक है, ब्लैक की वजह से ये गलत हो गया। आ जाओ भाई 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। अब देखो 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, लेकिन दोनों साथ में 2 है और ये है, तो मैं देखता हूँ कौन सा पास में दिखता है। ये है फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 3 2 है, 6 है, 5 है, 2 है। अब देखो भाई 2 से क्लॉकवाइज ले जाएंगे भाई, क्लॉकवाइज जाते हैं, 2 3 1, 2 3 1, 2 5 6, 2 5 6। अब यहाँ पे क्या बच गया भाई? अब पूछ रहा है कि अपोजिट फेस किसका है, 1 का अपोजिट कौन है? 1 का अपोजिट 6 है भाई, पहला आंसर। आगे आ जाओ भाई। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन में से आता है भाई। इसमें क्या है, देखो इसका रेशियो बनाओ, इसका रेशियो बनाओ। ये x मान लिया हमने। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, कलर चेंज करके बताता हूँ भाई, इसमें डिवाइड कर देता हूँ, ये डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड करूँगा भाई? सबसे पहले 24 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 24 एकम 24 और ये 6, ठीक है। ये कितना हो गया?
ये हो गया डिवाइड 8 से होगा, इसको डिवाइड कर दो 2 और 3, अब 3 से इसको डिवाइड करो, ये 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 1 ये है और इतना आया, x है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 255, 255 कितना हो गया 510, 510 कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। आ जाओ भाई आगे। ये अब इस वाले में सबसे ज़्यादा आसान है ये, इसका यही आंसर है। अब रीज़न बता देता हूँ कैसे। यहाँ से कितना प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट कर 11 है, 28 है, 143 है, कितना प्रोडक्ट करने पाया भाई 2 इंटू 2 करा तो ये हो जाएगा 22 प्लस 1 6, तो 6 प्लस करने पे 28 आ रहा है, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करने पे 5 से मल्टीप्लाई करके और प्लस 3 करने पे ये आ रहा है। तो अब इस वाले ऑप्शन को चेक करो, 13 वाले में 13 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 6 कर दो तो कौन सा पैटर्न आ रहा है, 34 आ रहा है, 13 दूनी 26 और 6 इसमें। और अब इस वाले में कर दो भाई 5 से प्रोडक्ट प्लस 3 कर दो, तो 5 से प्रोडक्ट करेंगे और प्लस 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ना तो करके देख सकते हो अगर भरोसा ना हो तो, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्त, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा, बाबा जी का। देखो भाई u है, u इस साइड में आ गया और क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, ठीक है ना, रोटेट हो गया, ऊपर हो गया, तो u इस साइड में, तो इस साइड में आएगा, जस्ट इसके ऐसे होगा। और 1 है, ये डंडा है 1 की तरह। अब देखो भाई जो है नीचे था ऊपर की तरफ था, तो ये एरो ऊपर की तरफ है, तो कौन से वाले में, नीचे की तरफ आ जाएगा। कौन से तरफ आ जाएगा भाई, नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, देखो भाई नीचे की तरफ, लाइक दिस। देखो भाई ऐसा कोई सा है फिगर, ऐसा सिर्फ थर्ड दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, यही आंसर है, ठीक है भाई। आगे आ जाओ भाई। हाँ, इंजीनियर प्लेयर्स पोएट, इंजीनियर प्लेयर्स पोएट, ये भाई सारे इंसान होते हैं, इंजीनियर पोएट, ये ठीक है, यही बात है। तो कौन सा ये वाला तो गलत है, पहला गलत है क्योंकि अलग कर दिया, साथ में करना था, सेकंड है, ठीक है दोस्त, वेन डायग्राम बनाना था। अगले वाले में आ जाओ भाई। ये जीके बेस का क्वेश्चन है। जॉर्डन किसका है, अमान का है। कतर किसका है, दोहा, कतर की राजधानी दोहा है, जॉर्डन का अमान है। आ जाओ भाई दोस्त। इसमें 5th वाले में, तो इसमें 5th वाले में देखो कितने की गैपिंग हो रही है, 8 की। पहले लिख लेता हूँ मैं, 8 5 13 12 22 40 83 75 30 4 and 8, ये बॉक्स है। यहाँ से माइनस हुआ 8 आया, यहाँ पे माइनस होके यहाँ पे हो जाएगा भाई 9, ठीक है। यहाँ पे माइनस होके 18, यहाँ पे माइनस करेंगे 43, यहाँ पे माइनस करेंगे 92, यहाँ पे माइनस करेंगे 73, और यहाँ पे अभी हमें नहीं पता है। अब दूसरे कलर से करूँगा भाई मैं, दूसरे कलर से, और थिकनेस भी, क्योंकि इसी पेज में लाना है, ठीक है ना भाई। अब देखो दोस्त, अब इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसको माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है, 27 आ गया। ओहो, पैटर्न मिलता जा रहा है। तो इसका क्यूब, 3 का क्यूब, इसका 1 का स्क्वायर भी देखता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर बन रहा है कि क्यूब बन रहा है, देखना है। लेकिन इसमें 27 क्यों आ रहा है, 25 आएगा, 25 आएगा भाई, माइनस करो ना 25। तो अब इसका मतलब क्या है, स्क्वायरिंग चल रही है, इसमें 5 का भी स्क्वायर या 3,
1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर 7 का स्क्वायर हो गया तो हमें समझ में आने लग जाएगा सिस्टम। देखो माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 में से 3 9, और यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में से 8, 8 में से 4 माइनस कर दो 49, मतलब 7 हो गया। अब यहाँ पे देखता हूँ, एक बार अगर 9 हो गया ना तो समझ में आ जाता है। एक बार देखते हैं 81 आ जाएगा माइनस होने पे, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो अगले वाले में कितना होना चाहिए 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 इसमें 121 इसमें क्या कर दो प्लस कर दो, इस 121 इसमें प्लस करेंगे 173 में तो क्या हो जाएगा 294, 294 में 348 ऐड कर दो तो 642 हो जाएगा। 642 कौन से वाले में, ये है आंसर। आ जाओ भाई दोस्त, ये है, इसमें बताना है ऑल एल, सारे एल क्या है की है, सारे एल क्या है की है, तो के बनाओ और इसमें एल बना दो, सारे एल की है। अब सम की आर केव, सम कीज आर डोर्स, तो सम कीज आर डोर्स, ऐसा कौन सा फिगर है, फोर्थ वाला है, यही आंसर है। आगे आ जाओ भाई, इसमें इसका क्या बनाना, मिरर इमेज, तो भाई लेफ्ट टू राइट होता है, टॉप बटन सेम होते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। भाई ये वाटर इमेज की तरह बना दिया, इसको गलत कर दो, पी से लेफ्ट टू राइट, ये भी सेकंड भी गलत है। अब देख लो भाई, वाई बना है, वाई बना है, टी बना है, टी बना, आई आई, आर आर, ई पी, बस ई से यहीं से ये ई की जगह पे यहाँ पे क्या बना रहा है, पी बना रहा है, ये गलत हो गया, तो कौन सा आंसर है ये, ठीक है। आ जाओ भाई, इसको आप और मतलब बना के भी करके भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम टाइम किस में लगता है, ऑप्शन एलिमिनेशन में। आ जाओ भाई, अब देखो दोस्त, ये आपस में इसमें क्या बताना है, एक डिफरेंट है, ओड एंड आउट वाला क्वेश्चन है। भाई बताओ ओड, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, सेकंड वाला भी ऑप्शन, थर्ड वाला भी ऑप्शन, थर्ड थोड़ा सा अलग है, फोर्थ भी एक जैसा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर थर्ड होगा, आंसर थर्ड होगा, कौन सा अलग है, ठीक है। आ जाओ भाई इस वाले में। अब इसमें भाई एक तो लाइन जा रही है पूरा और एक यहाँ से मैच हो रहा है, ऐसा कौन कौन सा है भाई, थर्ड और फोर्थ में नहीं हो रहा, हटाओ भाई थर्ड और फोर्थ। अब देखो भाई, यहाँ पे एक बॉक्स होना चाहिए, यहाँ पे बॉक्स नहीं है ऐसा, इसलिए ये गलत है। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया। अगले वाले में आ जाओ भाई, हाँ व्हाट, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, एक ना एक दिल्ली पुलिस में पेपर फोल्डिंग का आएगा ही आएगा, आपको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो भाई फ्लॉप है मामला, फिर सारा फ्लॉप है मामला। देखो सबसे पहले फोल्ड ऐसे करा इस साइड में, फिर ऐसे फोल्ड करा है, पहले इसको फोल्ड कर दिया, फिर आपस में ऐसे फोल्ड करा, फिर ये बनाया, तो ऐसा इंटरफेस होना चाहिए। तो 4 बॉक्स होने चाहिए, 4 बॉक्सेस में बस इसी इंटरफेस का अपोजिट अपोजिट वाला ऐसे हो जाएगा भाई बॉक्स, एक ऐसे ट्रायंगल हो जाएगा, एक ऐसे ट्रायंगल हो जाएगा, सॉरी ऐसे ट्रायंगल हो जाएगा, सही से बन नहीं रहा है पेन टैबलेट पे, तो कौन सा ऐसा दिख रहा है, ये थर्ड और फोर्थ दिख रहे हैं, बाकी ये दो इसमें तो बीच में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड में बीच वाला और इसमें फर्स्ट में है, लेकिन सब अंदर की साइड में, अलग अलग नहीं है, अंदर की साइड में देखो, अंदर की साइड में, अंदर की साइड में सिर्फ कौन से वाले में है, थर्ड वाले में है, इसलिए आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है भाई। एक के ई लर्निंग को सबसे पहले भाई गुरु दक्षिणा के रूप में एक के ई लर्निंग को सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब माय चैनल, और जो भी डाउट है, जो भी जैसा भी डाउट है
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसका सॉल्यूशन हम देंगे आपको। या तो अपना सबसे इजी वे है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको डाउट ग्रुप में ऐड कर देंगे। डाउट ग्रुप में ऐड होने के बाद आप कितने भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसके सॉल्यूशन पाइए सबसे कम टाइम में, ठीक है ना। और सारे ट्यूशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह करते हैं बट कोई डाउट क्लियर नहीं करवाता। थैंक यू वेरी मच।